اور खुदावंद के पाक कलाम के लिए, खुदावंद के खादिम के लिए ज़ोरदार तालियां करें बजाएंगे और बैठे करेंगे खुदावंद के पाक रूह को, तो वो आएगा हमारे खुदा के पास। खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आप सबकी सलाम। सो असी जो आज की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के पाक रूह के लिए जो हमें हर जगह पर अपनी खिदमत के लिए बुलाता है, तो मैं शुक्रगुजारी करता इसलिए आप खुदा की हज़ूरी के अंदर आए हैं। खुदा ने आपको घर कर दिया, आपने जी भर कर खुदा की हज़ूरी के लिए प्रस्तुत किया। इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। सो ये खुदा का कलाम जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर एक हलीमी पैदा करता है। हमारे अंदर क्या पैदा करता है? हलीमी पैदा करता है। हमारे अंदर एक अच्छा नमूना पैदा करता है। और जब कोई इंसान जब खुदा की हज़ूरी के अंदर आता है तो वो कई बार आप उसकी अगुवाई सुनते हैं तो ये बंदा बदल गया। क्या कहते हैं? बंदा बदल गया है। बंदे को बदलने वाला कौन है? खुदा का कलाम। बंदे को बदलने वाला कौन है? खुदा का कलाम। जब खुदा का कलाम लोगों की जिंदगियों के अंदर आता है तो लोग बदल जाते हैं, लोग तब्दील हो जाते हैं और बड़े बड़े घमंड करने वाले, बड़े बड़े यानी कि अपना नाम इस जमीन पर कमाने वाले, और आपने अपनी आंखों के सामने देखा है वो क्या कर किया है? बदल गए हैं और वो खादम बन के हैं। खुदा की अंजील की खिदमत के लिए वो एक बड़ी अगुवाई देने वाले बन गए हैं। जैसे पिछले अतवार आपने कलाम मुकद्दस को सुना था, तो खुदा के कलाम के हमने क्या बनना है? अगवा बनना है। खुदा के कलाम का क्या बनना है? अगवा बनना है। अगवा तुमरा से गवाही देने वाला बनना है। क्या करने वाला बनना है? अगुवाई देने बनने वाला बनना है। जब आप खुदा के कलाम की अगुवाई देंगे तो आपका आसमान पर एक बड़ा आपको क्या मिलेगा? असर मिलेगा। क्या मिलेगा? असर मिलेगा। ये खुदा के कलाम के अंदर बहुत सारे खुदा के खादमों के अंदर आपने रवैये देखे हैं, बहुत सारे खादमों के अंदर आपने हलीमी देखी है, बहुत सारे खादमों के अंदर आपने पगीज की देखी है, बहुत सारे खादमानों के अंदर आपने यानी कि नरम दिली देखी है। क्या देखी है? नरम दिली। ये सब कुछ करने वाला खुदा है। सब कुछ करने वाला क्या है? खुदा है। और खुदा चाहता है खुदा के लोग तब्दील किए जाएं। खुदा चाहता है खुदा के लोग क्या किए जाएं? तब्दील किए जाएं, लोग बदल जाएं, ताकि आज भी जगह बे जगह खुदा का कलाम खुदा के खादमीन लेकर जाते हैं। तो ऐसे सब किस लिए लेकर जाते हैं? ताकि लोग अपने अंदर एक अच्छा रवैया पैदा करें। अच्छा क्या करें? पैदा रवैया पैदा करें, अच्छा नमूना पैदा करें। और कई बार जब खादमीन का या कलीसिया के अंदर ऐसे लोगों का अच्छा रवैया नहीं होता तो लोग कई बार मुंह से कह देते हैं भाई आप दुआ का नहीं करते। लोग की कहते ने दुआ कर नहीं करते। जे ਤੁਹਾਡੇ दुआ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई असर नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ उठने बैठने च कोई असर नहीं, तो फिर वाकई दुआ का कोई फायदा भी है? कोई फायदा? बच्चों हमने कितना वक्त इस जगह पर गुजार रहे हैं। आपने जी भर कर प्रस्तुत किया है, आपने बहुत सारे कामों को छोड़ा है, आपने यानी कि कहीं जाना होगा लेकिन उस जगह पर नहीं जाना पाए। लेकिन क्यों आप इस जगह पर आए हैं? ताकि आप अच्छा एक अच्छा नमूना पैदा करें अपने अंदर। क्या करें? अच्छा नमूना पैदा करें, अच्छी तालीम हासिल करें। और ये तालीम आज नहीं बल्कि खुदा के कलाम के अंदर मिलता है। तो खुदा ने अपने अंबियों को सुना, खुदा ने अपने खादमीन को चुना ताकि वक्त बे वक्त खुदा का कलाम खुदा के लोगों तक क्या किया जाए? पहुंचाया जाए। ये सदियों में यानी किस काम को देख रहे हो? आज नहीं बल्कि ये सदियों से आप खुदा के कलाम के अंदर देखते हो। तो खुदा ने शहरों को तब्दील किया है, खुदा ने मुल्कों को तब्दील किया है, खुदा ने हर एक तूफानों का रुख क्या कर दिया है? बदल दिया है। सो इसी तरह जब आपके सामने में खुदा के कलाम से हवाला रखना चाहता हूँ, मुकद्दस करंथियों का ये खत है। मुकद्दस करंथियों का खत लिखने वाला मुकद्दस पौलुस रसूल है। कौन लिखने वाला है? पौलुस रसूल की जब जिंदगी को देखें, उसके माशरे को देखें, उसके किरदार को देखें। जब वो पहले साउल था, पहले क्या था? साउल था। उसकी जिंदगी के अंदर आप सब कई बार खादमों से सुना है, कई बार खादमों से सुनने के बाद खुदा के कलाम में सुना है। साउल एक ऐसा था जो मसीहों को मारने वाला था, मसीहों को सताने वाला था, मसीहों को दुख
बचाने वाला था। क्या उसका अच्छा किरदार था? उस वक्त उसका अच्छा किरदार नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा यानी कि नाम था। उसका शहर के अंदर उसका एक बड़ा नाम था और उसको मुकर्रर किया गया था ताकि मसीहियों को पकड़ कर लेकर आए, ताकि उनको उल्टी सलीब चढ़ाया जाए, उनको मारा जाए, उनके ऊपर जुल्म सितम किया जाए। और हमने खुदा के खादिम से एक सुना, जब वो मसीहियों से ऐसे जुल्म करते थे तो कई बार मार कर यानी कि ऐसी बड़े बड़े खंभे लगाए हुए थे जिनके ऊपर लटका देते थे, उनके ऊपर ऐसा तेल फेंक देते, उनकी रोशनी से यानी कि वो जब देखते थे तो बड़े खुश हो जाते थे। ऐसा ऐसा मसीहों से जुल्म हुआ है, ऐसा ऐसा मसीहों को मारा गया ताकि ये मसीह तालीम यानी कि फैलाई ना जाए बल्कि इसको दबाया जाए। अजीजों, यानी यही साउल जो पलूस बने हैं, जब खुदा ने इसे चुना है, इसका रवैया बदल गया, इसकी सोच बदल गया है, इसका ख्यालात बदल गया है। एक खुदा यीशु मसीह का पैरोकार बन गया है। खुदा यीशु मसीह का क्या बन गया है? पैरोकार बन गया, मसीह को मानने वाला बन गया है। ये मार खाने वाला भी बन गया है, ये दुख सहने वाला भी बन गया है, ये सलीब उठाने वाला भी बन गया है। और इसके बदन पर कोड़े भी लगाए गए हैं, बैंड भी लगाए गए हैं, इसको कैद खाना के अंदर फेंका गया है। ये वही पलूस रसूल, सब कुछ पहले इंसान तो वही था जो पहले साउल था, फिर जब बदला इंसान वही था, फिर क्या बना? पलूस बना। फिर क्या बना? पलूस बना। और इसके यानी के खतों के अंदर बहुत सारी खूबसूरत बातें लिखी जा रही हैं। सलीब का वाकया लिखा जा रहा है। यही ग्रंथियों पहले बाब के अंदर उसकी 18 आयत के अंदर यानी कि सलीब का पैगाम भी ये लिखता है और कहता है सलीब का पैगाम हलाक होने वाले के लिए तो बेवकूफी है, मगर निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत। अजीज, इसने खुदा की कुदरत को देखा है, इसने खुदा की शान को देखा है, इसने खुदा की अजमत को पाया है और इसने खुदा के नाम से बहुत सारे खत लिखे हैं। अजीजों, ये एक हवाला आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ और ये हवाला यानी कि इल्म रखने वाला है, हिकमत देने वाला है, दनाई देने वाला है। और कई बार इस जब इल्म को उल्टा तौर से इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमारे अंदर घमंड आ जाता है, मगरूरी आ जाती है, शेखी आ जाती है। तो अजीजों, आज कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे पहला कुरिन्थियों 8 बाब उसकी पहली आयत कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे और खुदा के कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे और ताकि इस बात को जानेंगे। देखिए, आप पढ़ सकते, खड़े हो इधर ही खड़े हो। तो कुरिन्थियों के खाते हैं पहला बाब 8 बाब। ओके, कुत्तों की कुर्बानी की ज़ियाफ़तों के बारे में सवाल। अब कुत्तों की कुर्बानियों की बाबत ये है, हम जानते हैं कि हम सब इल्म रखते हैं, इल्म गरूर पैदा करता है लेकिन मोहब्बत तरक्की का बाइस है। आमीन। कलाम मुकद्दस का तिलावत का पढ़ा सुना कबूल करना, सब कहें आमीन। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। इस कलाम मुकद्दस में से 2 आयतें आपने देखनी है, 2 आयतों पर गौर करना है। पहला यानी कि आयत क्या है, यानी कि लिखा गया है इल्म के मतलब, और दूसरी यानी कि मोहब्बत के मतलब हमने देखना है। और इसकी बुतों की कुर्बानी को आप जानते हो, तो बुतों की कुर्बानी भी जब उस दौर के अंदर की जाती थी, बुतों को खुदा माना जाता था, बुतों की परस्त की जाती थी और लोग कहते थे यही खुदा है। क्या कहते थे? यही खुदा है जो सब कुछ कर सकते हैं। यानी कि मुकद्दस पलूस रसूल इस खत के अंदर बुतों के मुतालिक भी लिखता है, कुर्बानियों के मुतालिक भी लिखता है, जो बुतों की उस वक्त लोग कुर्बानी गुजारते थे। लेकिन ये बातें करता करता अपनी कलीसिया को ये नसीहत कर, एक तालीम दे रहा है, एक अच्छी नसीहत करके बता रहा है, सिखा रहा है। जैसे मैं आपके सामने खड़ा होकर एक खुदा का खादिम होता हुआ मैं आपको ये तालीम और नसीहत कर रहा हूँ। मैं आपको क्या दे रहा हूँ? तालीम और नसीहत कर रहा हूँ, ताकि इस तालीम पर आपने अमल करना है। इसी तरह सेम मुकद्दस पलूस रसूल भी अपनी कलीसिया को ये पैगाम लिख रहा है, पैगाम दे रहा है और कह रहा है। इस बात के अंदर लिखा गया है कलाम मुकद्दस में, आपने सुना है, हम जानते हैं कि हम सब इल्म रखते हैं, लेकिन इल्म क्या पैदा करता है?
गरूर पैदा करता है। इल्म क्या करता है? गरूर। गरूर पैदा करता है। सी जो कई बार इल्म इंसानों के अंदर आ जाता है, लेकिन नाल नाल एक और भी चीज आ जाती है। वो क्या है? गरूर। गरूर। वो क्या आ जाता है? गरूर। इंसान बंदे को बंदा ही नहीं समझता। इंसान अगर एक इल्म रखने वाला है, कोई अनपढ़ बंदे को बंदा ही नहीं समझता। इस वास्ते इल्म होना चाहिए। इल्म बड़ी जरूरी चीज है, और इल्म के साथ गरूर होना नहीं चाहिए। गरूर होना नहीं चाहिए। आप बड़े बड़े अहदे पर चले जाएं, आप बड़ी अच्छी यानी कि तरक्की करें, लेकिन आपके अंदर गरूर नहीं होना चाहिए। गरूर क्या पैदा करता है? घमंड पैदा करता है। घमंडी बंदा खुदा की बादशाही के अंदर, आसमान की बादशाही का वारिस नहीं हो सकता। इस वास्ते मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात को फरमाते हैं कि हम जानते हैं, क्या कहते हैं? हम जानते हैं कि हम सब क्या रखते हैं? इल्म रखते हैं। कहते हैं हम सब जानते हैं, इल्म रखते हैं। इल्म के नाल नाल हलीमी रखना भी हमारे लिए बड़ा जरूरी है। हमारे लिए मोहब्बत रखना भी बड़ा जरूरी है। अगर इल्म रखते हैं तो इल्म के नाल मगरूरी पैदा करें, घमंड पैदा करें, तो ये शेखी घमंड मगरूरी खुदा को पसंद है नहीं। एल्डर साहब, मगरूरी घमंड यानी कि खुदा को पसंद नहीं। और मैं समझना हूँ घमंडियों के वो यानी कि कोल ना देंदा ना झूठिया ना रखदा। जब असीं सबूत गाने घमंडियां को ना जांदा ना झूठिया ना रखदा। घमंडी लोगों को आज भी लोग पसंद नहीं करते। खुदा भी पसंद नहीं करता। खुदा हलीमों को पसंद करता है। खुदा मोहब्बत रखने वालों को पसंद करता है। खुदा का कलाम फरमाता है इल्म होना बड़ा जरूरी है। इल्म होना बड़ा जरूरी है। इल्म हमें बातें बताता है। इल्म खुदा के साथ रफाकत रखने की ताकत देता है। इल्म के साथ साथ घमंड रखना या मगरूरी अपने अंदर रखना ये जरूरी नहीं। और ये मेरे लिए भी है, खादमीन के लिए भी है, कलीसिया के लिए भी है, ताकि हम खुदा की हजूरी के अंदर इस बात को सीखा जाए, ताकि इस घमंड से हमने बचना है, इस मगरूरी से हमने बचना है। इस बड़े बड़े कामों को हम पीछे करके, एक और लफ्ज आपने सुना है कलाम मुकद्दस में लिखा है, और इल्म क्या पैदा करता है? इल्म गरूर पैदा करता है, लेकिन मोहब्बत तरक्की का क्या है? तरक्की अगर इंसान ने करनी है तो उसके अंदर मोहब्बत होना चाहिए, उसके अंदर प्यार होना चाहिए, उसके अंदर हलीमी होना चाहिए। वो खुदा के साथ मोहब्बत करने वाला हो, खुदा के लोगों के साथ रफाकत रखने वाला हो, गरीबों की मदद करने वाला हो, ताकि एक दूसरे का हम दर्द हो। इस वास्ते कलाम मुकद्दस में लिखा है, और मोहब्बत क्या पैदा करती है? मोहब्बत तरक्की का वैसे अगर किससे बंदे ने तरक्की करनी है, या बड़े बड़े आलमों को देखा जाए उन्होंने तरक्की की है, बहुत सारे कारोबारी लोगों को देखा जाए तो उन्होंने तरक्की की है। बहुत सारे ऐसे लोगों के पास आपका रास्ता होता है तरक्की करने वालों, जब उसके पास नाम उसका बड़ा होता है, जब उनके पास जाते हो तो आप उनकी आजिज़ी को देख कहते हो ये वो आदमी है। उसकी आजिज़ी को, उसकी मोहब्बत को देख तो कहते हो ये वो आदमी है। इतना बड़ा नाम है तो इतना बड़ा हलीम है, इतना बड़ा मोहब्बत करने वाला है, इतना बड़ा सदका देने वाला है, इतना बड़ा बेयकी देने वाला है, इतना बड़ा गरीबों से मोहब्बत करने वाला है। इसलिए तो जब इल्म रखते हैं तो इल्म के साथ साथ खुदा की हजूरी के अंदर अपने मोहब्बत भी रखनी है। क्या रखनी है? मोहब्बत रखनी है। मोहब्बत हमारे लिए तरक्की का क्या है? ऐसा अगर जब तरक्की करेंगे, तरक्की कैसे होगी? जब आपके अंदर घमंड नहीं होएगा, कब आपके अंदर मगरूरी नहीं होएगी, कभी आप खुदा की खिदमत में आगे बढ़कर किसी की सेवा करेंगे। आप गुजरे जमाना के अंदर देखा जाए तो खुदा ने लोगों को बहुत कुछ दिया हुआ था, और खुदा ने बंदे अपने बाप इब्राहिम को एक बड़ी बरकत दी थी। जब खुदा के खादिम उसके पास आए हैं, उसने अपनी बीवी को हुक्म दिया है कि जाके, नौकरा को हुक्म दिया है जाके एक बाड़ा खाना के अंदर एक जो बकरे जहाँ होते हैं अच्छा बछड़ा लेकर, अच्छा बकरा लेकर आओ, ताकि आज मेरे क्या आए हैं? मेहमान आए, मैं इनकी क्या करनी है? दावत करनी, मेहमानगिरी करनी है। और लिखा गया नौकरों ने फौरन भरा ले आकर जमा किया,
اور بیوی سے کہا اسے پکا کر کھواؤ تاکہ یہ حلیمی کا سبب ہے جو یہ محبت کا سبب ہے۔ اور ایک اور بات آپ کے سامنے دیکھا جائے، جب یہ گمانڈ کے متعلق دیکھا جائے تو مصر کے اندر فرعون کے اندر بڑا گمانڈ تھا، اور وہ کہتا تھا میں جن بتوں کو پوجتا ہوں، میں جن جادوگروں کو بلاتا ہوں، اور وہ یعنی کہ تیرے سانپ کو کھا دیں گے۔ اور خدا نے اپنے بندے موسیٰ کو حکم دیا جب تم لاٹھی نیچے کرے گا تو ان سانپوں کو کیا کرے گی؟ کھا دے گی۔ اسی طرح ان کا گمانڈ چلا گیا۔ بڑے بڑے علمگار یعنی کہ مصر کے اندر خدا نے اپنے بندے یعنی کہ موسیٰ کی معرفت ان چیزوں پر غالب آ گیا، ان چیزوں پر کیا آ گیا؟ غالب آ گیا۔ ان کا مغرور جاتا رہا، ان کا گمانڈ چلا گیا، لیکن خدا نے اپنے بندے کو حلیم بنایا تھا۔ خدا نے اپنے بندے کو حلیم بنایا تھا۔ موسیٰ حلیم تھا، خدا کا پیار کرنے والا تھا، اپنی قوم سے محبت رکھنے والا تھا، اور اپنی قوم سے درد رکھنے والا تھا۔ عزیزو، آج یہ خدا کا کلام اور میرے لیے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے، ہم نے حلیم بننا ہے۔ ہم نے کیا بننا ہے؟ حلیم بننا ہے۔ بچوں، خاص طور خدا انہی کو بلیس کرے، انہی کو برکت دے، انہاں کو مال دولت تواڈے سامنے ہوئے، لیکن آپ نے کسی انسان کو بھولنا نہیں۔ اگر آپ یہ بڑا علم رکھتے ہو، اپنے خدا سے محبت ضرور رکھنی ہے، اپنے خدا سے پیار کرنے کا حوالہ ضرور دیکھیں گے۔ مرکز ایسے ہی لوکا کے کرنتھیوں ہیں، پہلا کرنتھیوں 13 باب کی پہلی آیت بھی پڑھیں گے، پڑھیں۔ محبت، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں جی، اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھٹاتا پیتل یا چھنچھناتی چھاچھ ہوں۔ اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب ویدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ آمین۔ کلام مقدس میں لکھا ہے محبت سب سے افضل ہے، محبت سب سے افضل ہے۔ جو محبت رکھنے والے لوگ خدا کو کیا ہے؟ پسند ہے۔ اس بات کے اندر اگر میں محبت رکھاں تو میں کسی دے نال یعنی کہ ایسا سلوک ہی نہ کراں جڑا سلوک کرنا چاہیے تو میری یعنی کہ خدمت جڑی ہے بے فائدہ ہے۔ اگر میں کسی کو کھانا بھی کھلا دوں، اگر میں پہاڑوں کو پیچھے بٹا دوں، اگر میں محبت ہی نہ رکھوں تو میرا یعنی کہ اس طرح بڑا رتبہ ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ آج یہ دو لفظ آپ نے سیکھے ہیں۔ پہلا لفظ کیا سیکھا ہے؟ علم علم کیا کرتا ہے؟ غرور پیدا کرتا ہے۔ عزیزو، اس غرور کو کبھی اپنے اندر نہیں آنے دینا۔ اور محبت کو ایسی ہے، یہ صبر پیدا کرتی ہے، محبت حلیمی پیدا کرتی ہے، محبت ترقی کرتی ہے۔ اور ترقی کیسے کرنی ہے؟ خدا کے لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے، خدا کے لوگوں سے محبت کرنی ہے۔ خدا اس کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو خدا بے حد برکت دے۔ آمین۔ سوائے اپنی آنکھیں بند کریں گے۔